शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम। विवेक चूड़ामणि 7वां प्रकरण। आज श्लोक ले रहे हैं, श्लोक नंबर 283। अनुवाद है, बोधवान मुनि को कोई भी वस्तु ग्राह्य माना ग्रहण करने के लिए अथवा त्याज्य माना त्याग करने के लिए ना होने से, क्योंकि उसको कुछ ग्रहण नहीं करना, त्याग नहीं करना, तो कुछ भी कर्तव्य नहीं है। बोधवान मुनि को कोई कर्तव्य नहीं है, ऐसा बोला। इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा द्वारा आत्मा में हुए अध्यास को त्यागो। आत्मा में देह का अध्यास हो गया है तो कह रहे हैं उसको त्यागो। व्याख्या है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिन्हें आत्मा का बोध हो गया है, उन्होंने जान लिया है कि स्वयं का स्वरूप आत्मा ही है, अन्य अनात्म पदार्थ नहीं है। ऐसे मुनि स्वाभाविक जीवन जीते हैं। उनका जीवन कैसा हो जाता है? नॉर्मल, नेचुरल। किनका? जिन्होंने ये जान लिया कि अन्य अनात्म पदार्थ है ही नहीं जो संसार में हमको इंद्रियों से ग्रहण होते हैं। वे न अनात्म वस्तुओं की कामना करते हैं। जब उन्होंने ये अपने स्वरूप आत्मा को जान लिया तो फिर वो अनात्म वस्तुओं की कामना भी नहीं करते और ना ही उनका त्याग करते हैं। ये पॉइंट बहुत सुंदर है। त्याग और ग्रहण से ऊपर की स्थिति हो जाती है जब मनुष्य इस बात को जान लेता है कि मेरा स्वरूप आत्मा है। मन से ग्रहण और त्याग की भावना ही समाप्त हो जाती है। ऐसे मुनि अहंकार रहित हो जाते हैं, जिससे उनसे कोई कर्म नहीं होते। जब अहंकार नहीं है तो बाहर से देखने में कर्म हो रहा है, लेकिन कैसा कर्म होता है? जिस कर्म का कोई फल नहीं है। वे, और ये स्थिति फिर कैसी है? वे अकर्म में प्रवेश कर जाते हैं। कहते हैं ना, करत करत होत नेह कर्मी। अकर्म, कर्म हो रहा है लेकिन क्योंकि कर्म का फल नहीं है, क्योंकि आत्मनिष्ठ है ना, वो देह में बैठ के कर्म करते हैं तो कर्म का फल है। आत्मा में बैठ के कर्म हो रहा है तो दृष्टा भाव से कर्म हो रहा है, तो वो अकर्म की स्थिति है। इसलिए कहा कि ऐसे बोधवान मुनि से कोई कर्म नहीं होता, इससे वे कर्म फलों के भोक्ता भी नहीं होते। इस प्रकार निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहकर अनात्म वस्तुओं के अध्यास का त्याग करो। अब ये बात हमारे लिए आ जाती है। बोधवान मुनि तो अपना कर ही रहे हैं, उनकी तो स्थिति ही ऐसी है। हमारे लिए शास्त्र क्या निर्देश दे रहा है कि हम ऐसी प्रैक्टिस करें और अनात्म वस्तुओं के अध्यास का त्याग करें। अनात्म वस्तु मीन्स जो माया चारों तरफ हमारे को संसार में दिखती है, इंद्रियों से ग्रहण होती है, तो उसके त्याग का हमें क्या करना है? अभ्यास करना है। अभ्यास करते करते वो जो अध्यास हो गया है अनात्मता का, वो समाप्त हो जाता है। अगला श्लोक ले रहे हैं, तत्वमसि आदि महावाक्यों से हुए ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान से ब्रह्म में आत्म बुद्धि को दृढ़ करने के लिए अपने अध्यास को दूर करो। कभी कभी आपको श्लोक के अनुवाद में कैच नहीं होता होगा। इसमें सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि हमें अध्यास हो गया है। कौन सा अध्यास? बहुत बार सुन लिया, देह अध्यास। तो वो देह अध्यास हमारा कब जाएगा? जब हमारी बुद्धि किस बात में दृढ़ होगी? आत्मा और ब्रह्म की एकता, इस भाव में दृढ़ होगी। बुद्धि का दृढ़ होना, किस बात में दृढ़ होना? कि आत्मा उस ब्रह्म से अलग नहीं है, एक ही है। वो एकत्व ज्ञान,
की आवश्यकता है हमारे अध्यास को, देह अध्यास को दूर करने के लिए। अब इस 7वें प्रकरण में अधिकतर जो निर्देश मिलेगा, आदेश मिलेंगे, जो वचन है वो इसी बात के हैं कि साधक जब शास्त्र का अध्ययन कर रहा है और ज्ञान पूरा खोल के पकड़ाता है शास्त्र, उसके बाद फिर शास्त्र क्या निर्देश दे रहा है कि अब तुम प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। किस बात का अभ्यास करो कि जो देह अध्यास हो गया है उससे हम कैसे ऊपर हों। इसका व्याख्या देख रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा है? ये तू ही है। ये तू ही मीन्स ये ब्रह्म जो है वो तू ही है। इस महावाक्य से तत्वमसि, वो कहते हैं ना, वो तत्व तुम ही हो। तो ये महावाक्य जब सामने आता है तो क्या आशय है इसका कि ब्रह्म और आत्मा की एकता है। इस महावाक्य से ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध होता है। इसलिए ब्रह्म में ही आत्म बुद्धि करके इन अनात्म वस्तुओं में जो आत्म बुद्धि हो गई है, आत्म बुद्धि किसमें हो गई है? अनात्म वस्तुओं में। ध्यान देना, अनात्म वस्तु में संसार, संसार की वस्तुएं, उसमें हमारी आत्म बुद्धि होगी, में सत बुद्धि हो गई है। कोई बड़ी बात थोड़ी है, हम अपने संसार की हर चीज को सच मान के तो उसका व्यवहार कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि अनात्म वस्तुओं में जो हमारी सत बुद्धि हो गई है, वो अध्यास हमारा कैसे दूर होगा? जब हम ब्रह्म में आत्म बुद्धि करेंगे। और ब्रह्म में आत्म बुद्धि करना कठिन करके नहीं लेना है। ब्रह्म में आत्म बुद्धि का मतलब यही है कि शास्त्र बार बार कह रहा है कि वो ब्रह्म, वो तू ही है। तेरी जो आत्मा है वो उस ब्रह्म से जुदा नहीं है। सरल करके ऐसे समझना है कि मैं और परमेश्वर जुदा नहीं है, एक ही है। तो इस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता हमारा अनात्म वस्तुओं से जो आकर्षण है, जो आत्म बुद्धि हो गई कि हमने उनको अपना माना है, वो दूर हो जाता है। अगला श्लोक ले रहे हैं, उसका अनुवाद है, इस देह में, इस शरीर में जो अहम भाव हो रहा है, मीन्स मैंपन है ना, हम सबको, हम क्या बोलते हैं? मैं, शरीर को मैं बोलते हैं। उसका जब तक पूर्णतया लय ना हो जाए, मीन्स ये हमारा जो सोच है, जो हमारी जो सोच है कि मैं ये शरीर, आई एम दिस बॉडी, इस देह में जो अहम भाव है, ये जब तक पूरी तरह समाप्त ना हो जाए, लय होने से मतलब यही है ना, उसमें ये हमारा देह अध्यास जो है उस ब्रह्म भाव में जब तक लीन ना हो जाए, तब तक सावधानी पूर्वक युक्त चित्त से, लगे हुए चित्त से अपने अध्यास को दूर करो, देह अध्यास को दूर करो। तो क्या कह रहे हैं इस अनुवाद में कि हमें सावधान रहना है। बात समझ में आ रही है? करने वाली बात कुछ नहीं कह रहा शास्त्र। शास्त्र कह रहा है कि तुम सिर्फ सावधान रहो। क्या सावधान रहो? कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं वो तत्व हूं, जो ब्रह्म है वही मेरी आत्मा है। व्याख्या में देखते हैं, मनुष्य अपने शरीर को ही मैं समझता है, किंतु इसके नष्ट होने पर भी वो सूक्ष्म रूप से तो जीवित रहता है। हमारा शरीर जब छूट जाता है तो ये स्थूल शरीर तो छूटता है, सूक्ष्म तो रहता है, तभी तो फिर पुनर्जन्म होता है, गर्भ में प्रवेश करती है जीवात्मा। तो वो कह रहे हैं कि मनुष्य अपने शरीर को ही मैं समझता है, लेकिन इस शरीर के तो नष्ट होने पर वो सूक्ष्म रूप में जीवित रहता है, जिसे वह मैं कहता है। इसलिए ये पक्का होता है, स्पष्ट हो जाती है बात कि ये शरीर हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये छूटा, लेकिन मैं तो फिर भी बचा सूक्ष्म रूप से। वही तो सूक्ष्म रूप जाएगा अगले चोले में। इसलिए ये शरीर उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, जिससे उसका जब तक इस आत्मा में लय ना हो जाए, तब तक ध्यान पूर्वक पूर्ण निष्ठा के साथ शरीर में जो मैं भाव है उस अध्यास को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो, रेपिटिशन हो रहा है बार बार कि हम ध्यान पूर्वक, ऊपर आया सावधानी पूर्वक, हम सावधान रहें। सावधानी की कब जरूरत है? जब हम संसार में हैं, व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि व्यवहार हमारा देह से ही होता है। तो व्यवहार तो देह से होगा,
लेकिन देह से व्यवहार करते हुए यदि हम सावधान रहेंगे तो हमें याद रहेगा, क्या मैं खाली शरीर नहीं हूं, शरीर को चलाने वाली आत्मा भी हूं। जो आत्मा ब्रह्म से जुदा नहीं है, एक ही है। ध्यान पूर्वक पूर्ण निष्ठा के साथ शरीर में जो मैं भाव है उस अध्यास को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। शरीर के प्रति मैं भाव का छूटना ही उसका लय है। ऊपर लय होने की बात हुई ना, कि जब तक आत्मा उस ब्रह्म में, उस परमात्मा में उसका लय ना हो जाए तब तक हमारा देह अध्यास नहीं छूटेगा। और यहाँ उन्होंने क्या स्पष्ट कर दिया, कह रहे हैं कि शरीर के प्रति मैं भाव का छूटना ही आत्मा का परमात्मा में लय होना है। हमें कभी ऐसा अनुभव नहीं होगा कि मेरी आत्मा परमात्मा में लय हो गई, ऐसा ना सोचें हम। सिर्फ सरल से सरल भाव क्या आएगा, शरीर के प्रति मैं भाव का छूटना अभ्यास से हो जाता है। जब हम गुरु के वचनों पर ध्यान देते हैं, सावधानी पूर्वक चलते हैं, तो शरीर में जो आसक्ति है वो टूटनी शुरू हो जाती है। और शरीर के प्रति आसक्ति का कम होना ही तो मैं भाव का छूटना है। और जैसे जैसे ये मैं भाव छूटा तो उसी को कह रहा है शास्त्र, वही है लय होना, आत्मा का परमात्मा में लय होना। अगला श्लोक है, अनुवाद है, जब तक स्वप्न के समान जीव और जगत की प्रतीति हो रही है। स्वप्न में सब कुछ सच लगता है ना, ऐसे ही जागृत अवस्था में भी किस चीज की प्रतीति हो रही है, मैं जीव हूं और ये जगत है मेरे सामने। तब तक हे विद्वान अपने आत्मा में हुए इस अध्यास का निरंतर त्याग करते रहो। आत्मा में हुए इस अध्यास का, कौन सा अध्यास, देह अध्यास। यह अध्यास कहाँ हुआ है, तो हम आत्मा, लेकिन अध्यास हो गया उसी आत्मा में क्या, कि मैं शरीर हूं। तो क्या बताया कि जब तक ये प्रतीति हो रही है कि मैं ये शरीर हूं, तब तो क्या कह रहे हैं, उसका ये अभ्यास करो कि ये वास्तविक नहीं है। अतः इनकी वास्तविकता के दूर होने तक इस अध्यास का निरंतर त्याग करते रहना चाहिए, जिससे अंत में ये लीन हो जाए। अगला श्लोक है, निद्रा, नींद में, लौकिक बातचीत में, कभी हम 2 जने 4 जन बातचीत करते हैं, या शब्द आदि, किसी को शब्द देते हैं या किसी का शब्द सुनते हैं, किसी से भी ये सब कुछ भी करते हुए आत्म विस्मृति को अवसर ना दें। आत्म विस्मृति, देखो बहुत अच्छी बात बता रहा है शास्त्र। क्या कह रहे हैं, हम नींद में होते हैं, नींद में हम बिल्कुल भूल जाते हैं। अब ये तो बहुत पहुंची हुई स्थिति के जो पुरुष होते हैं उनकी स्थिति होती है कि नींद में भी उनको याद होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन हम जो आरंभ में अभ्यास कर रहे हैं इस भावना का कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो हमें ध्यान कहाँ देना है, लौकिक बातचीत में। हमारी व्यवहारिक बातें होती हैं, तो हम जब बात करें किसी के साथ या किसी को कोई शब्द दे रहे हैं, किसी का शब्द सुन रहे हैं अपने कानों से, तो उस समय हम ये अभ्यास करें कि मैं आत्मा। क्योंकि देखो जड़ शरीर थोड़ा ना बोल रहा है, शरीर की जो इंद्रियां काम कर रही हैं, कान सुन रहे हैं, जिह्वा बोल रही है, तो वो तो आत्मा की शक्ति से ही हो रहा है ना। यदि हमें इतना याद रहे कि ये सारी इंद्रियां जो वर्क कर रही हैं व्यवहार में, लौकिक बातचीत में, ये कर तो उस आत्मा के होने की वजह से कर रही हैं अपना अपना काम, ये इंद्रियां, इतना भी याद अगर हमें रहे, तो क्या कह रहा है शास्त्र कि निद्रा, लौकिक बातचीत और शब्द आदि किसी भी समय आत्म विस्मृति को, आत्मा को भूलने का हम अवसर ही ना दें, मौका ही ना दें। ये अभ्यास है, प्रैक्टिस है। क्योंकि हम इस क्लास में आए हैं, ऊंची क्लास में बैठे हैं ना, तो हमें थोड़ा अभ्यास भी ऊंचा करना है। अर्थात किसी भी कारण से स्वरूप अनुसंधान को ना भूलकर, स्वरूप अनुसंधान, अनुसंधान क्या होता है, रिसर्च, खोज। हम किस चीज की खोज कर रहे हैं, हम तो अपनी ही खोज कर रहे हैं ना, मैं कौन हूं, स्वरूप, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप तो आत्मा है। मेरा स्वरूप तो जो दिख रहा है ये जड़, ये तो है नहीं।
तो इसकी जब मुझे खोज करनी है तो क्या कह रहे हैं कि किसी भी कारण से अपने अनुसंधान को, अपने उस खोज को ना भूल करके, मेरे जीवन का लक्ष्य वो खोज है, हम क्या करें, अंतःकरण में अंदर ही अंदर निरंतर आत्मा का चिंतन करो। शास्त्रीय बात कह रहा है। इसकी व्याख्या है, आत्मा के निरंतर चिंतन से ही, निरंतर मीन्स तैलधार व्रत, लगातार। अब देखो ये तो अपने अपने शौक की बात है, या जितनी प्रैक्टिस पिछले जन्मों में की हुई होगी, या जितना इस जन्म में हमारा आकर्षण होगा इस तरफ, तो उतनी ही हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है। दिन में कितना समय हम इस याद को दे पाते हैं, मीन्स हम स्मृति में रहते हैं, आत्मस्मृति में रहते हैं, उस आत्मा को भुला नहीं पाते। तो लेकिन बात तो वो यही कह रहे ना, आत्मा के निरंतर चिंतन से। तो हम यही कहना चाह रहे थे, निरंतर चिंतन नहीं होता है तो जितना होता है उतना तो करें। जब याद आ जाए तब याद करें कि मेरा स्वरूप क्या है। फिर ऐसी स्थिति आती है, हम भुलाना भी चाहे तो हम नहीं भूल पाएंगे, कुछ भी करते हुए याद रहेगा। याद से कोई ऐसे थोड़ी के सामने तख्ती पर लिखा हुआ आएगा। मीन्स ऐसी स्थिति हो जाती है कि लगता ही नहीं है कि मैं ये शरीर हूं, या यूं कहो कि वो तत्व भी याद रहता है। यदि शरीर है, व्यवहार हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन उस तत्व की विस्मृति नहीं होगी अगर हम अभ्यास करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आत्मा के निरंतर चिंतन से, लगातार यदि हमारा प्रेम होगा, आकर्षण होगा इस तरफ, तो शरीर अथवा अन्य अनात्म वस्तुओं में जो आत्म बुद्धि हो गई है, शरीर में आत्म बुद्धि हो गई है, और दूसरी संसार की अनात्म वस्तुओं में, जड़ वस्तुओं में हमारी आत्म बुद्धि होगी। आत्म बुद्धि माना उनको सच करके पकड़ के बैठे हैं। तो निरंतर चिंतन से उस आत्म बुद्धि को हम दूर कर सकते हैं। शास्त्र ये कह रहा है, उसे दूर किया जा सकता है, उस आत्म बुद्धि को, जो अनात्म वस्तुओं में आत्म बुद्धि हो गई है, उसे इस निरंतर चिंतन से हम दूर कर सकते हैं। शास्त्रीय कह रहा है। इसलिए निद्रा में, लौकिक बातचीत में अथवा शब्द आदि द्वारा निरंतर आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए कि मैं आत्मा हूं तथा यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। इतना तो सबको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो रहा है। बाकी अभी जितने श्लोक चले, व्याख्या चली, 1 मिनट के लिए जरा छोड़ो। ये बात तो अंदर गई क्या, कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं और यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, अन्य सभी मिथ्या है। सब अपने अपने मन में इसको रिपीट कर लो, मैं आत्मा हूं और ये मेरी जो आत्मा है, शास्त्र जो कह रहा है, यही तो मेरा वास्तविक स्वरूप है। शरीर तो मेरा काम चलाऊ है व्यवहार के लिए। इतना पक्का मानना है हमको, और साथ साथ ये भी पक्का मानना है कि बाकी जो भी जगत दिख रहा है वो सब मिथ्या है, वो सच नहीं है। अगला श्लोक देख रहे हैं, माता पिता के मल से उत्पन्न हुआ तथा मल मांस से भरे हुए इस शरीर को चांडाल के समान दूर से ही त्याग करके ब्रह्म भाव में स्थित होकर कृत्य कृत्य हो जाओ। चांडाल के समान, सामने चांडाल आए हैं, उसको बहुत अपवित्र मानते हैं, कितना परहेज करोगे, कैसे दूर हटोगे उससे। लेकिन देखो, हमारा ये शरीर भी तो चांडाल है, क्योंकि वो क्या है, वो मांस, मदिरा, खून, इन सब में व्यवहार करता है चांडाल जो है। लेकिन हमारे शरीर में भी तो मांस, मदिरा ये सब है, मल मांस से भरा हुआ है, माता पिता के मल से तो ये उत्पन्न हुआ है। तो चांडाल के समान इस शरीर को दूर से ही हम त्याग करके, त्याग करने का क्या मतलब है, भावना से क्या त्याग करना है, कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो दूरी हो गई ना। फिर जब ये शरीर नहीं हो तो हमारी स्थिति किसमें होगी, ब्रह्म भाव में। शास्त्र हमारे को आशीष कर रहा है, इस आशीष को हम लें। शास्त्र क्या कह रहा है कि इस शरीर का जो चांडाल रूप है, मल से भरा हुआ है, मांस से बना हुआ है, इसके प्रति जो आकर्षण है उसको दूर करके अपने अंतःकरण को ब्रह्म भाव में स्थित करके कृत्य कृत्य हो जाओ, भाग्यशाली हो जाओ, कृतकृत्य हो जाओ।
कि जैसे लगे इसके बाद तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। व्याख्या देखते हैं। शरीर कैसे बना? शरीर का निर्माण माता पिता के मल से हुआ है। और ये किस चीज से भरा हुआ है? मल, मांस। कितना मल है अंदर, कितना मूत्र अंदर भरा हुआ। ये उससे मांस, सारे शरीर में चारों तरफ हड्डियां, मांस बदबू से भरा हुआ है। अगर अंदर से खोल के देखो तो ऐसा शरीर स्वयं का हमारा रूप नहीं है। स्वयं का रूप तो वो है जो इसके भीतर स्थित है। और इसके भीतर कौन स्थित है? तो आत्मा ही है। इसलिए शरीर को जो मनुष्य अपना स्वरूप समझता है, इस मिथ्या भावना को छोड़ देना चाहिए। हम शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं ना, ये तो भावना मिथ्या है। शास्त्र कह रहा है, हम सब इस बात को हृदय से स्वीकार करेंगे। उद्घोषणा है शास्त्र की। सारी दुनिया एक तरफ और शास्त्र का उद्घोष एक तरफ। सिर माथे इस मिथ्या भावना को कि ये जो मैंने शरीर अपना स्वरूप समझा था, ये तो मिथ्या भावना है, हमें इसको छोड़ देना चाहिए और अपने आत्मा को ही निज का स्वरूप मानकर, निज का मीन्स मेरा स्वयं का स्वरूप, क्या माने? आत्मा। फिर जब मान लिया कि मेरा तो निज का स्वरूप आत्मा है, तो खाली मानना नहीं है, शास्त्र कह रहा है अब उसी में स्थित हो जाना चाहिए। अगला श्लोक देख रहे हैं, उसका अनुवाद है, हे मुने। गुरु अपने शिष्य को मुनि, मुनि मीन्स जो मनन करता है। आप हम सब मनन ही तो करते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जैसे घट का नाश होने पर घड़ा होता है ना, तो घड़े के अंदर एक स्पेस होता है जिसको आकाश कहते हैं। तो घड़ा जब टूट जाता है तो उसके अंदर का जो आकाश है, जो स्पेस है, वो महाकाश में मिल जाता है। महाकाश मीन्स बाहर का आकाश, उसमें मिल जाता है। वैसे ही जीवात्मा को परमात्मा में लीन करके सर्वदा अखंड भाव से मौन होकर स्थित रहो। वैसे ही जीवात्मा को परमात्मा में लीन करके, हमारा ये शरीर क्या है? जैसे बोला ना, घड़ा घड़े की तरह से, इसको धारण किसने किया है? आत्मा ने। तो घड़ा टूटा तो घड़े के अंदर का आकाश बाहर के महाकाश में मिल गया। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है, अगर हम इस शरीर के प्रति जो हमने भावना दृढ़ कर रखी है कि मैं ये शरीर हूं, यदि हम इस भावना को तोड़ दें, तोड़ने से मतलब इस शरीर में जो दृढ़ता कर रखी है उससे ऊपर उठ जाएं, तो हमारी आत्मा जो इस शरीर में बंधी हुई है वो कहाँ मिल जाएगी? वो बाहर ब्रह्म, उस ब्रह्मांड में से मिलकर के एक हो जाएगी। आत्मा और ब्रह्म एक हो जाएगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वैसे ही जीवात्मा को परमात्मा में लीन करके सदा सदा के लिए अखंड भाव से, वो भावना फिर कभी टूटे नहीं, अखंड भाव से उसमें जुड़ना है और मौन होकर स्थित रहो। मुनियों की स्थिति फिर बाद में क्या हो जाती है? जब उनको ये साक्षात अनुभव हो जाता है कि मेरा जो स्वरूप है, सत स्वरूप मेरी आत्मा, वो तो ब्रह्म से एक है, मैं तो उससे अलग हूं नहीं। उनकी ये अखंड भावना का उदय होने पर उनकी स्थिति मौन की हो जाती है। अधिकतर जो बहुत सिद्ध महापुरुष होते हैं वो कैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं? मौन की स्थिति में। बिल्कुल अशब्दी हो जाती है उनकी स्थिति। रमन महर्षि का नाम मौन की स्थिति में सबसे ऊपर आता है। बोलते जब उनको देह से बाहर का अनुभव हुआ, अखंडता का अनुभव हुआ, उसके बाद फिर वो मौन में चले गए, पहाड़ों पे चले गए, अरुणाचल पर्वत में जाके अपना निवास बना लिया और बिल्कुल मौन। इसका व्याख्या देख रहे हैं। घड़े के कारण ही तो घड़े के भीतर का आकाश और बाहर के आकाश में भिन्नता की झूठी प्रतीति होती है, क्योंकि आकाश आकाश तो एक है। प्रतीति लेकिन हो रही है घड़े का आकाश और बाहर का महाकाश, तो प्रतीति वो झूठी है।
उसी प्रकार शरीर के कारण ही जीवात्मा और परमात्मा में भिन्नता की झूठी प्रतीति हो रही है। किंतु जिस प्रकार घड़े के फूटने पर घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा को परमात्मा में लीन करके अपने को वही अखंड परमात्म स्वरूप मानकर मौन होकर स्थित हो जाना चाहिए। शास्त्र तो यही कह रहा है, उस अखंड भाव में आओ, फिर मौन भी हो जाओ। लगेगा हम तो संसार में हैं, घर परिवार में हैं, कैसे मौन हो जाएंगे? देखो, मौन होना नहीं पड़ता, वो चुप्पी आ जाती है। आप बाहर से भले बोलेंगे भी व्यवहार में, लेकिन भीतर में आप जब भीतर से जुड़ जाएंगे तो ऐसे लगेगा मैं मौन स्थिति में हूं। ये बोलना बस कुछ ना के बराबर ही है। तो हमेशा हम इतना भरोसा करें शास्त्र के वचनों पर, इतना विश्वास करें। यदि शास्त्र कह रहा है कि मौन में आ जाओ, तो ना सोचें कि हम मौन में कैसे आएंगे। मौन में आना तो मुश्किल है, जैसा हमारा जीवन है, जैसी हमारी दिनचर्या है। तो ये विषय, ये चिंता हमारे सोचने की नहीं है। शास्त्र हमें स्वयं आगे लेके जाएगा, हमें इतना विश्वास हो बस। अगला श्लोक देख रहे हैं, उसका अनुवाद है, जगत का अधिष्ठान। अधिष्ठान शब्द बहुत बार आया है सत्संग में। आधार, जिस पर टिका हुआ है जगत, जगत का अधिष्ठान जो स्वयं प्रकाश है, वो एक ज्योत है। अधिष्ठान क्या है? वो परमात्मा, वो परमात्मा जो एक ज्योत है, ब्रह्म है, जिसको ब्रह्म नाम से बोलते हैं हम। उस सत स्वरूप से, वो जो ब्रह्म है, जो प्रकाश स्वरूप है, उस सत स्वरूप से स्वयं एक होकर पिंड और ब्रह्मांड दोनों उपाधियों को मल से भरे हुए भांड के समान त्याग दो। ये शरीर कैसा है? मल से भरा हुआ बर्तन है। भांड मीन्स बर्तन। इसको त्याग दो और कैसी अनुभूति में, कैसी स्थिति में अपने को महसूस करो, जैसे ये पिंड और ब्रह्मांड, ये पिंड, ये शरीर और ब्रह्मांड जो पूरा व्यापक, जो बाहर का ब्रह्मांड है, जिसमें पूरा ब्रह्म तत्व है, कण कण और क्षण क्षण में, उससे मेरा जो पिंड है वो जुदा नहीं है। ऐसा उस सत स्वरूप को अपने स्वयं के भीतर अनुभव करो। शास्त्र ऐसा कह रहा है। व्याख्या देख लीजिए। इस संपूर्ण जगत का अधिष्ठान, इस सारे ब्रह्मांड का जो आधार है, वो कौन है? परब्रह्म है, जिससे ये जगत उत्पन्न हुआ है। शुरू में आपने विवेक चूड़ामणि में ये खूब सुना कि जगत की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जगत की उत्पत्ति तो ब्रह्म से ही हुई ना। एक एक तत्व आया था हमारे सामने। इसीलिए कहते हैं ना कि जगत का अधिष्ठान वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है। और वो ब्रह्म कैसा है? वो स्वयं प्रकाश है। उसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। जगत को प्रकाशित करने के लिए, जगत को आधार देने के लिए तो उस परम पिता परमात्मा के प्रकाश की जरूरत है। लेकिन वो जो परम प्रकाश है, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बोला वह सत स्वरूप है, वो ब्रह्म, वो परमात्मा कैसा है? सत स्वरूप। सत मीन्स जो सदा ही सनातन है, पहले भी था, आज भी है, सदा रहेगा, उसमें कभी कोई परिवर्तन आता नहीं। अन्य सभी मिथ्या एवं भ्रांतिपूर्ण है। उस सत स्वरूप को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है सब कैसा है? क्या बताया? भ्रांतिपूर्ण, भ्रम हो रहा है, मिथ्या है, दिखता है पर है नहीं। मिथ्या कैसे? बताया ना कई बार। सीपी में चांदी, दूर से चमकती है सीपी, चांदी जैसी लगती है, पर क्या वो चांदी होती है? नहीं होती ना। उसको मिथ्या कहते हैं। जो दिखे और जैसा दिखे वैसा हो नहीं, वो मिथ्या हो गया, तो भ्रम हो गया ना, भ्रांतिपूर्ण। तो ये जगत भी जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इसलिए भ्रांति है। हमको भ्रांति हो रही है, भ्रांतिपूर्ण है, हम भ्रम में है।
हम जगत में रह रहे हैं, व्यवहार भी कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता, हम भ्रमित हैं। जो त्यागने योग्य है, क्योंकि हम भ्रमित हैं। देखो, किसी चीज का भ्रम हो जाए तो नहीं इंसान चाहेगा कि मेरा भ्रम दूर हो जाए। कोई हमारे भ्रम को तोड़ने आता है तो हम कितने खुश होते हैं, अच्छा हुआ आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया, मैं तो बड़े कंफ्यूजन में बैठा हुआ था, इसको सच मान के बैठा था, इस चीज को आपने मुझे सच बता दिया। लेकिन ये जगत जो एक भ्रम है, हम उसको सच पकड़ के बैठे हुए हैं और उसमें पूरा जीवन लगा देते हैं। तो इसलिए शास्त्र कह रहा है, क्योंकि तुम, ये जगत मिथ्या है और भ्रांतिपूर्ण है, इसलिए ये त्यागने योग्य है। हर कोई अपने भ्रम को त्यागना तो चाहता है, लेकिन देखो, इस जगत को हम त्यागना नहीं चाहते, जबकि शास्त्र साफ बता रहा है ये भ्रम है, भ्रांतिपूर्ण है जगत, इसलिए त्यागने योग्य है। इसलिए उस ब्रह्म को ही अपना स्वरूप मानकर, क्योंकि ये जगत तो भ्रांतिपूर्ण है, तो फिर किसको माने अपना स्वरूप? जगत से अगर उठने के लिए शास्त्र आदेश देता है तो किसको पकड़े? किसी को तो पकड़ के चलेंगे ना आगे। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म को ही अपना स्वरूप मानकर इस पिंड रूप शरीर और ब्रह्मांड का इस प्रकार त्याग कर देना चाहिए, जैसे मल से भरे बर्तन का त्याग किया जाता है। शरीर का और संसार का त्याग करने के लिए आदेश मिल रहा, निर्देश मिल रहा है हमें शास्त्र से। किससे, कैसे, कैसा त्याग कर देना चाहिए? जैसे कोई बहुत गंध से, मलमूत्र से भरा हुआ बड़ा बर्तन हम अपने घर में रखेंगे, कैसे निकाल के बाहर फेंकेंगे? ऐसे ही वो कह रहे हैं, जैसे मल से भरे बर्तन का त्याग किया जाता है, वैसे ही इस पिंड रूप शरीर का और पूरे ब्रह्मांड का, क्योंकि जहां भी देखते हैं जगत ही है, संसार ही है, चांद सितारे सब इसी ब्रह्मांड में ही है। तो ये सब भ्रम है, मिथ्या है, इसका त्याग करने के लिए शास्त्र हमको मार्गदर्शन कर रहा है। थोड़ा सा और लेंगे आज। देह में व्याप्त हुई अहम बुद्धि को नित्यानंद स्वरूप चिद आत्मा में स्थित करके लिंग शरीर के अभिमान को छोड़कर सदा अद्वितीय रूप से स्थित रहो। इसकी व्याख्या ले रहे हैं। मनुष्य के शरीर में अहम बुद्धि हो गई है, ऊपर से चलता ही आ रहा है, और ये मन, हम लोग जो है शरीर को ही मैं समझ रहे हैं। मनुष्य शरीर को ही मैं समझता है। इसका त्याग करके उस नित्य आनंद स्वरूप पर ब्रह्म में, नित्य आनंद स्वरूप कौन है? पर ब्रह्म, उसमें स्थित होकर के अपने को लीन करके, माना लीन करने से क्या मतलब है? उस नित्य आनंद में, उस पर ब्रह्म लीन करने से मतलब है उसी को अपना स्वरूप मानना। कोई सोचे लीन करने का मतलब हम किसी चीज में मिल जाएंगे जाकर के, हम नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। सरल करके उठाना है। शास्त्र कह रहा है उस पर ब्रह्म को ही अपना स्वरूप मानकर, जो इस पूरे ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, मेरे शरीर का भी अधिष्ठान है, उसको अपना स्वरूप मानकर इस लिंग शरीर रूप जीवत्व भाव का त्याग करना है। करके फिर उस अद्वितीय, अद्वितीय मीन्स एक, पर ब्रह्म में ही स्थित रहना चाहिए। आखिरी श्लोक ले रहे हैं, जिसमें अनुवाद है, जिसमें ये जगत का आभास दर्पण में प्रतिबिंबित नगर के समान प्रतीत हो रहा है। शीशे में कोई नगर दिखाई दे दर्पण में, तो वो सच तो नहीं होगा ना, क्योंकि दर्पण में दिखती हुई तो झलक ही तो होती है। ठीक इसी तरह से ये जगत भी जो है, ये एक झलक है, आभास है उस पर ब्रह्म परमात्मा रूपी दर्पण में। वो ब्रह्म ही मैं हूं, जिसमें ये जगत दिख रहा है वो मैं हूं, ऐसा जान लेने पर तुम कृत्य हो जाओगे। व्याख्या है इसकी, ये संपूर्ण जगत उस पर ब्रह्म का आभास मात्र है, जो दर्पण में दिखाई देने वाले नगर के प्रतिबिंब के समान दिखाई दे रहा है, जो वास्तविक नहीं है। दर्पण में जो कुछ दिखाई देता है वो वास्तविक थोड़ी होता है। वास्तव में तो एक ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है। फिर याद कर लो गुरुदेव का वचन, कण कण और क्षण क्षण में जब परमात्मा है तो सर्वत्र कौन हो सकता है? हमको तो जगत दिख रहा है,
पर शास्त्र भी कह रहा है, गुरु ने भी कहा कि कण कण और क्षण क्षण में जो व्याप्त है, और शास्त्र कह रहा है वास्तव में तो एक ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है, चाहूं और वही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन हमको भ्रम से जगत दिख रहा है, जैसे दर्पण में कोई नगर की छाया, कोई आभास नजर आ जाए, ऐसे ही उस ब्रह्म में, उस परमेश्वर में ये जगत दिख रहा है। ऐसा मानकर, शास्त्र की ये बात मानकर, इस जगत के प्रति हमारी जो मिथ्या धारणा हो गई है, उसका त्याग कर देने से मनुष्य कृत कृत्य धन्य हो जाता है। कृत कृत्य से क्या मतलब है? हम धन्य हो जाते हैं। कोई बड़ी में बड़ी चीज मिल जाती है तो क्या कहते हो उस दिन? आज मैं धन्य हो गया। किसी के दर्शन करके भी कभी कहते हो आज तो आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। तो शास्त्र क्या कह रहा है कि जगत की जो मिथ्या धारणा हमें जन्म जन्म से हो गई है, जिस दिन इसका त्याग होगा उस दिन हम कैसा महसूस करेंगे? कृत कृत्य, धन्य महसूस करेंगे। जो चेतन अद्वितीय आनंद स्वरूप, वो परमात्मा है ना, बहुत बार सुना है आपने, वो परमात्मा चेतन है, अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कोई बना नहीं, और वो आनंद स्वरूप है, वो निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। वो ब्रह्म कैसा है? सत्य स्वरूप है, सनातन है, और अपना मूल स्वरूप है। हमारा मूल स्वरूप वही है। उसको प्राप्त होकर जिस दिन हम उसमें लीन हो जाते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं, ये एक शब्द है प्राप्त कर लेना, क्योंकि अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है परमात्मा, प्राप्त की प्राप्ति है। जैसे ऊपर अभी आया कि आत्मा और परमात्मा दो अलग नहीं है, तो कह रहे हैं जिस दिन वो हमारा मूल स्वरूप जो है उसका हमें आभास होता है, उसको प्राप्त होकर नट के समान, नट है ना जो खेल दिखाता है, उसके समान धारण किए इस शरीर रूपी मिथ्या वेश की आस्था त्याग दो। हम भी तो नट कर रहे हैं, कभी कोई रोल प्ले करते हैं, कभी कोई रोल प्ले करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस शरीर रूपी शरीर में तो करते हैं, वो जो नाटक करते हैं, जो अपने रोल प्ले करते हैं, उस मिथ्या वेश की जो हमने आस्था बना ली कि मैं तो यही हूं, उसको त्याग दो। जिस प्रकार नट विभिन्न वेश धारण करके वो कभी कोई रूप धारण करता है, कभी कोई रोल प्ले करता है अपने कर्तव्य दिखाने के लिए, अलग अलग तरीके के कर्तव्य दिखाता है, उसी प्रकार हम भी ये शरीर से क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के कर्तव्य तो दिखा रहे हैं, लेकिन मूल रूप में हम एक ही आत्मा है। वो आत्मा कैसी है? वो आत्मा चेतन है, अद्वितीय है, आनंद स्वरूप है और निष्क्रिय है। उसमें कोई हिलन डुलन नहीं है आत्मा में। निष्क्रिय का क्या मतलब है? बिल्कुल वो पूरे ब्रह्मांड में ठसा ठस वो चेतन तत्व भरा पड़ा है। निष्क्रिय इसलिए बोला, उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, सारी क्रिया जो हो रही है वो जगत में दिख रही है। इसलिए बोला ये जगत सच नहीं है, क्योंकि जगत का जो अधिष्ठान है वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो तो निष्क्रिय है, वो तो कण कण और क्षण क्षण में है, उसमें कोई हिलन डुलन नहीं है। तो फिर जो कुछ भी दिख रहा है वो मिथ्या है और वो परमात्मा सच है। तो जिस प्रकार नट विभिन्न वेश धारण करके अपने कर्तव्य दिखाता है, उसी प्रकार ये शरीर विभिन्न कर्तव्य मात्र दिखा रहा है, किंतु मूल रूप में वह एक ही आत्मा है। कैसी आत्मा? जो चेतन, अद्वितीय, आनंद स्वरूप और निष्क्रिय है, वही इसका वास्तविक स्वरूप है, जिसे जानकर इस नाटकीय स्वरूप का त्याग करो। हम सब नट के समान नाटक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और शास्त्र कह रहा है अब इस नाटकीय स्वरूप का बहुत हो गया ड्रामा है, इसका त्याग करो और उस सत स्वरूप में अपनी स्थिति का एहसास करो कि मैं वो चेतन, अद्वितीय, आनंद स्वरूप आत्मा परमात्मा एक ही हूँ। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति। हरि ओम आंटी जी। हरि ओम। आपके जुड़ने का धन्यवाद। आंटी जी आया है वही कि अनात्म वस्तुओं में जो आत्म बुद्धि, अनात्म वस्तु मतलब संसार की वस्तुओं में हम लोग उसी को ही सच मान के बैठे रहते हैं, और हम सोचते हैं कि वही तो सब, मतलब हम लोगों ने इतना ज़्यादा उसको सच मान लिया है कि हम ये भूल ही जाते हैं कि वो उसी को ही आत्मा मान के चलते हैं।
अभी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच ही नहीं पाए, सोच ही नहीं पाते हैं कि आत्मा और अनात्म चीज़ों में कोई डिफरेंस है। पर शुक्र है परमात्मा का कि हमें विवेक चूड़ामणि के थ्रू ये विवेक जाग रहा है हमारा कि संसार की वस्तुओं को और आत्म बुद्धि को अलग कैसे करना है। तो उसमें जो आत्म बुद्धि है उसको ब्रह्म में आत्म बुद्धि एक करके लगाना है और मानना है कि मैं और मेरा परमेश्वर एक ही हैं, और मैंपन को पूर्णतः लय करना है। तो शरीर जब छूटता है तो स्थूल शरीर छूटता है ना, सूक्ष्म शरीर तो जीवित ही रहता है। तो शरीर को सावधान रहना है, ध्यान पूर्वक और निष्ठा पूर्वक ये अभ्यास करना है कि शरीर में मैं भाव धीरे धीरे ख़त्म हो और वो ऐसे छूटे कि मन में सारा समय यही चलता रहे कि मैं और मेरा परमात्मा एक है, मैं मेरे ब्रह्म से एक हूँ। तो यही जो है ये मैंपन का लय होना है। तो उसमें उन्होंने बोला कि निद्रा यानी आत्मस्मृति में रहना है, अपने स्वरूप को लगातार याद करते रहना है, चाहे आप निद्रा में हो या कहीं हो। बोलना हमेशा ही, अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे कि मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, निरंतर चिंतन चलेगा तो यही अपना वास्तविक स्वरूप बनता जाएगा, और वो भाव जो है वो अखंड भाव हो जाएगा। अखंड भाव से अपने सत स्वरूप से जुड़ना है और मौन में जाना है। तो उन्होंने मौन में जाने का भी बहुत अच्छा बोला कि मौन का मतलब ये नहीं है कि हम कोई चुपचाप हो जाएंगे और चुप बैठ जाएंगे। मुंह से मौन हो जाए और मन इधर उधर चलता रहे तो वो ज़्यादा भयंकर है। राइट। तो बेहतर यही है कि मन मौन में आए और हमेशा उस सत से जुड़ा रहे। फिर जैसे बार बार आप कहते हो कि शरीर बाहरी कर्म करता रहेगा, तो कभी ज़बान में बच्चे को किसी को प्यार की आवश्यकता है या किसी को कोई दो बोल की आवश्यकता है, वो निकलेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन हमारा मौन में है और आत्मा के साथ निरंतर एक जुड़ा हुआ है। शरीर का त्याग करके नित्य आनंद स्वरूप में अपने को लीन करना है, और जगत की मिथ्या भावना का जब त्याग होगा तब हम धन्य और कृतकृत कहलाएंगे। बहुत बढ़िया है ना। आज तो पूरा यही बताया कि हम धन्य हो जाएंगे। ये साधारण जीवन में भी धन्य चीज को बात को याद कर लो, कैसा लगता है, आज तो मैं धन्य हो गया। और शास्त्र तो कैसी चीज पकड़ा रहा है कि तुम्हारा जो सत स्वरूप है उसको पा करके तुम कृतकृत्य हो जाओगे। तो सरल करके लेना है, थोड़ा शास्त्र बहुत गहरे में लेके जा रहा है हमको। तो किसी बात की परेशानी दिमाग में कोई भी ना रखे, क्योंकि बहुत बार हम यही कहते हैं कि हमें सुनते जाना है, समझते जाना है, चलते जाना है, और जितना भी हम प्रयत्न कर सकते हैं, जितना अभ्यास कर सकते हैं उतना करें अपनी अपनी क्षमता अनुसार। ज्यादा अपने दिमाग पे जोर डालने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो कहते हैं कि 4 कृपाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं 4 कृपाएं हैं? याद है? हाँ बोलो चेष्टा। गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और स्वयं की कृपा, और एक चौथी कृपा और है। 4 होती हैं। आप कृपा, गुरु कृपा, सत्संग, शास्त्र कृपा होती है। शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, आप कृपा, मेरे को भी चौथी नहीं याद आ रही। तो देखो ये तो कृपा है, शास्त्र कृपा हो रही है तो शास्त्र हाथ में है, शास्त्र सुनने को मिल रहा है। तो जितनों ने भी आज शास्त्र सुना तो भले लगे कि पता नहीं कितना क्या क्या बता रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुंच रही है बात जो है शास्त्र के माध्यम से। तो हम परेशान नहीं होना, हम इतना भी अपने को भाग्यशाली समझें कि शास्त्र कृपा हो गई। 4 कृपाओं में शास्त्र कृपा हो गई। अब क्या करनी है? आप कृपा करनी है। अपना हाथ अपने ऊपर सिर पे रखना है कि मैं शास्त्र जो कह रहा है उस पर पूरा विश्वास करूं, और जहां तक हो सके जितना हो सके अभ्यास करूं। आज पूरा अभ्यास पे चला था। देह अध्यास को दूर करने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है। ठीक है, एग्जिट करें हम। हरिओम। ठीक है, हरिओम आंटी जी, हरिओम। तो ये लैपटॉप पे लगा हुआ है, बच्चे को बुलाती हूँ, मुझे तो इसको छेड़ूंगी नहीं कैसे एग्जिट। सब हरिओम, सब हरिओम। कुछ